Hello friends, this is Ravi, and in this video we are going to learn about matter. So matter क्या होता है इस वीडियो में आज हम सीखेंगे. So what is the matter? Matter is the combination of small particles and atoms. Okay, what is matter? Matter is the combination of small particles and atom. तो मैटर क्या होता है हमारा? मैटर जो होता है वो छोटे छोटे अणु और कणों से मिलकर बना होता है. इसको हम हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं. मैटर क्या होता है हमारा? द्रव्य. तो देयर इज द थ्री स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? तीन स्टेट होती हैं. द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं. पहला जो होता है हमारा सॉलिड, जो होता है ठोस. दूसरा होता है हमारा लिक्विड, जो होता है द्रव. और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है गैस. ठीक है. तो ये तीन स्टेट होती है मैटर की. द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस. ठीक है. तो अभी हम इनके अभिलक्षणों के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनके अभिलक्षण क्या होते हैं. तो इनके अभिलक्षण यहां पर लिख लेते हैं. पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. जो इसका पहला होता है वो होता है द पार्टिकल of the matter has space between them. क्या होता है? The particles of the matter have space between them. जो हमारा मैटर होता है उनके बीच में कुछ स्पेस होता है. जैसे सॉलिड को लेते हैं तो सॉलिड में जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर स्पेस होता है. ठीक है. एंड जो लिक्विड होता है, लिक्विड में भी स्पेस होता है. कैसे होता है हम उसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं. सॉलिड में क्या होता है? जैसे ये हमारा एक मार्कर है, ये एक सॉलिड है. ठीक है. अगर हम अपने हाथ को इसमें ऐसे लेके जाते हैं तो इसको आर पार नहीं कर पाता है. अगर वहीं एक गिलास पानी हो, अगर पानी में हम उंगली डालें तो वो उसके नीचे सतह तक चला जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से जो सॉलिड होता है वो पूरा उसमें ना के बराबर बिल्कुल होता है. और जो लिक्विड होता है हमारा, लिक्विड के अंदर स्पेस होता है, इसीलिए हम पानी को उसके बीच से काट सकते हैं. और जो गैस होता है, इनके बीच में स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. जैसे अगर हम हवा में हाथ इधर से उधर करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो इस तरह से जो हमारा मैटर होता है उनके बीच में कुछ स्पेस होता है. ठीक है. तो ये हमारी. अब ये दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है द पार्टिकल ऑफ द मैटर कंटिन्यूसली मूविंग. ठीक है. तो दूसरा क्या है? द पार्टिकल ऑफ द मैटर कंटिन्यूसली मूविंग. जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो द्रव्य के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. कैसे मूव करते रहते हैं? एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. ये ठोस होता है तो ये ठोस तो मूव करेगा नहीं, ये बिल्कुल भी ना के बराबर मूव करता है. तो कैसे ये मूव करता है हम आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताते हैं. लेट सपोज एक बॉल ले लेते हैं रबर की. रबर की बॉल को अगर हम ज़मीन में उछालें तो वो थोड़ी सी दबेगी और उसके बाद फिर से उसी तरह से आ जाएगी जिस जिस तरीके में वो है. तो वो जो स्पंज होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है. मतलब इतना होता है कि वो बिल्कुल ना के बराबर होता है. वो दबते हैं लेकिन ना के बराबर ही दबते हैं. तो उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी से वो मूव करते हैं. आपस में थोड़ा सा मूव करते हैं, ज़्यादा नहीं. ठीक है. और लिक्विड जो होता है उनके बीच में उनके बीच में भी स्पेस होता है.
स्पेस कैसे होता है, लेट सपोज हम एक बॉटल पानी भर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। वो अगर हम लेके उसको हाथ में कैरी करके इधर से उधर घूमते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव करते हैं, तो वो पानी जो देखेंगे आप बॉटल में तो वो छलकता रहता है, ठीक है। तो उनके बीच में स्पेस होता है, इसलिए वो मूव करते रहते हैं और वो पानी छलकता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो गैस। गैस आप लोगों ने देखी होगी, वायुमंडल में इतनी सारी गैसें होती हैं, वो मूव भी करती रहती हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मतलब हमेशा ही मूव करते रहते हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन होती है जो हमारी द पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसे होता है, आप सॉलिड को ले लीजिए, सॉलिड के बीच में जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा हो जाए, अट्रैक्शन अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा जो हाथ है इसके आर पार नहीं जाता है, ठीक है। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड के बीच में जो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, जैसे पानी ले लीजिए, पानी को हम बीच से ऐसे काट सकते हैं क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, मतलब स्पेस ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। तो गैस में देखें तो गैस में जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। जो सबसे ज्यादा होता है हमारा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे कम जो होता है वो लिक्विड में होता है क्योंकि उसको बीच से काट सकते हैं उसके पानी में, इसलिए एक जो डाइवर होता है वो पानी में तैर लेता है आसानी से। और जो गैस होती है उसमें सबसे कम ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो आज मैंने क्या देखा, आज मैंने देखा मैटर, उसकी कितनी स्टेट होती हैं और उनके कितने अभिलक्षण होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।